वैसे वैसे प्रोफेसर साहब आजकल एक बड़ी तजवीज़ चल रही है। ख्वाजा साद रफीक साहब ने बात भी की है और राजा सनाउल्लाह साहब ने बात भी की है। बड़ी साहिब राय है कि जो मुल्क के बड़े हैं वो बैठे तो तमाम मसाइल हमारे हल हो सकते हैं, जो कि 70 की दहाई से हमारे मसाइल चले आ रहे हैं। उसमें राजा सनाउल्लाह साहब तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब हो गए, मियाँ नवाज शरीफ साहब हो गए, आसिफ अली जरदारी साहब हो गए, ये बैठे तो बैठ के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। तो क्या खान साहब तैयार है कि वो भी अगर उन्हें बैठना पड़े तो वो बैठेंगे इन कायदीन के साथ? मेरा नहीं ख्याल जी कि इन कायदीन के साथ बैठा जाएगा। जो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं इस वक्त, हमारा टोटल फोकस इन मुज़ाकरात के ऊपर है। मुज़ाकरात से क्या निकलेगा उसके बाद हम अगला जो फैसला है वो करेंगे। अगले जो हमारे जो स्टेप्स होंगे, जो लेने होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। इस स्टेज के ऊपर हम ये सो कॉल्ड नेशनल गवर्नमेंट की बात, सो कॉल्ड इन लोगों के साथ मिल बैठने की बात जो है, इसके ऊपर ये हमारी हमारी अभी अभी हमारी जो रेpertoire है उसमें बिल्कुल ये फिट ही नहीं होता। और मेरा नहीं ख्याल कि इसकी नौबत भी आएगी किसी स्टेज के ऊपर भी। अच्छा, जो जाहिर है जब हम एकोमोडेट करने की बात करते हैं तो उसमें हुकूमत का जो आप कह रहे हैं कि उनके मैंडेट को तस्लीम भी नहीं किया जाएगा और चैलेंज करते रहेंगे साथ साथ जो 8 फरवरी के इंतखाबात को, यानी मुजामत जो है वो साथ साथ जारी रहेगी, मुफाहमत जो है वो भी साथ साथ चलती रहेगी, पैरेलल दोनों चीज़ें चलेंगी। देखिए, आठ फरवरी का इंतखाब के ऊपर डाका डाला गया था। सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है, आपको भी पता है, मुझे पता है कि आपको भी पता है। तो वो तो कबूल नहीं किया जाएगा। वो आगे कैसे बढ़ा जाएगा इसके बारे में बातचीत की जाएगी। नए इंतखाबात एक प्लॉजिबल किस्म की आउटकम लग सकती है कि आप एक सर्टेन डेफिनेटिव टाइम पीरियड के अंदर नए इंतखाबात की तरफ बढ़े। वैसे ये चीज़ आपके मुतालबात के अंदर तो नहीं है, जो आपने जो मुतालबे अब तक दो रखे हैं, खान साहब ने डिमांड रखी है, उसमें ये 8 फरवरी वाला मामला है तो नहीं है, लेकिन इत्तला है कि गवर्नमेंट शायद आपसे ये मांगेगी। देखिए, हमने 2 जनवरी को फैसला ये हुआ था कि हम अपने मुतालबात जो है वो रिटन फॉर्म में देंगे। जब मुतालबात रिटन फॉर्म में जाएंगे तो आप उसके बाद मेरे से बैठ के बात कर लीजिएगा कि हमने क्या क्या मुतालबा किया है हुकूमत से। और उसमें 2 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स आप जो है वो जो तहरीरी तौर पर देने जा रहे हैं, उसमें ये सिर्फ 2 चीज़ें नहीं है, 9 मई और 26 नवंबर, बल्कि बाकी चीज़ें भी उसमें शामिल होंगी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समर साहब, उसमें और चीजें भी, और डिमांड्स भी शामिल होंगी। मसलन किस ये जो तरह दो की? डिमांड्स जो आज जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये हमारी इमीडिएट डिमांड्स थी कि जी सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और कमीशंस जो है 9 मई और 26 नवंबर के बारे में कमीशंस जो है उनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। इसके अलावा भी हमारी ट्रेडिशनल डिमांड्स रही हैं। वह मैंडेट की चोरी एक बहुत बड़ी उसकी उसकी रिवर्सल जो है वो बहुत बड़ी डिमांड है। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो है रिवर्सल, वो भी एक बहुत बड़ी डिमांड है। और भी हैं ये तमाम चीजें। मेरा ख्याल है 2 जनवरी को हुकूमत को हैंड ओवर कर देंगी रिटन फॉर्म में। तो फिर ये बताएं कि खान साहब की रिहाई आपको फिर कब तक मुमकिन होती हुई नजर आ रही है? अगर आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ जो है वो आप उनके मैंडेट को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, तो ज़ाहिर है फिर रिहाई वाले मामले पर भी बात आगे बढ़ना मुश्किल नजर आ रही है। तो फिर ये रिहाई आपको कब तक जो है वो होती हुई नजर आ रही है खान साहब की? एक्सपेक्ट आप कब तक कर रही अनकरीब है? बहुत जल्दी खान साहब बाहर होंगे। खान साहब को अब मजीद अंदर रखना जो है वो हुकूमत के बस का रोक नहीं रहा। बहुत से प्रेशर्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, बहुत से प्रेशर्स हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज प्रेशर्स विल फोर्स द गवर्नमेंट टू रिलीज इमरान खान साहब। बहुत जल्दी वो बाहर आ जाएंगे। कोई तहरीक इंसाफ की तरफ से राब्ते किए गए हैं? कोई डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के साथ भी कोई ऐसी कोई चीज़ है आपकी मालूमात में या आपके इंफॉर्मेशन में? तहरीक इंसाफ ने फॉर्मली एज इन इट्स कैपेसिटी एज अ पॉलिटिकल पार्टी किसी के साथ कोई राब्ता नहीं किया। मैं पहले भी कई प्रोग्राम्स में ये कह चुका हूं। हाँ, हमारा जो डायस्पोरा है उन्होंने अपने तई जो है बहुत से लोगों से राब्ते किए हैं, बहुत से लोगों ने उनसे वादे किए हैं। बाकी दूसरी बात है कि किसी से राब्ता करने की जरूरत नहीं है समर साहब। हम्म। जो हुआ है 9 मई के वो भी सबको पता है, जो 26 नवंबर को हुआ है वो भी सबको पता है। वो मतलब आपका कहां तक छुपाएंगे हकायक को, कहां तक सही। छुपाएंगे हकायक को? वो लोगों को पता है। आपके पास ईयू की स्टेटमेंट पड़ी है, आपके पास व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट पड़ी है, आपके पास सही है। यूके गवर्नमेंट की स्टेटमेंट पड़ी है, आपके पास बाकी तमाम लोगों की स्टेटमेंट्स पड़ी हैं। वो हकायक आश्कार हो चुके हुए हैं तो वैसे ये दुनिया के कोई ऊपर। जो इन्फॉर्मेशन है कि एरिक ट्रंप के साथ कोई रब्ता किया गया है आपके वहाँ अमेरिका में कुछ रहनुमाओं की तरफ से, कोई कोई कुछ स्क्रीन शॉट्स वगैरह भी कोई मार्केट में जो है वो सुना है आ गए हैं कि जनाब यानी कि वो मौजूद हैं, दस्तियाब हैं, अभी तक वो पब्लिक नहीं हुए, कि जो कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्वीट करें कोई खान साहब के हवाले से, ऐसी कोई चीज़ है? देखिए, डायस्पोरा जो है वो अपने राब्ते करता रहता है। वो पहले भी करते थे, अब भी वो कर रहे हैं। उनके कोई राब्ते अगर हुए हैं तो कम से कम मुझे इल्म नहीं है, इल्म हो जाएगा जब वो कंफर्म करेंगे उसको। वो बिल्कुल एफर्ट कर रहे हैं, वो अपने तय एफर्ट कर रहे हैं। यानी रिहाई हो वो चाहे अमरीकी दबाव के तहत हो, आपको कबूल है? ज़ाहिर है वही अमेरिका है जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते थे कि इन्होंने मुदाखलत करके आपको हुकूमत से निकलवाया, तो वो एब्सोल्युटली नॉट से अब जो है वो एब्सोल्युटली आप यस की तरफ जा रहे हैं क्या? बात हम करते हैं जमहूरियत की, बात हम करते हैं आइन की।
बात हम करते हैं कानून की, बात हम करते हैं इंसानी हकूक की, बात हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। ये वो चीजें जो सुप्रीमेसी रखती हैं हमारे हमारे कॉन्टेक्स्ट में, जमहूरियत के कॉन्टेक्स्ट में, हम उनकी बात करते हैं। जो भी इन चीजों को सपोर्ट करेगा पाकिस्तान में, हम उस सपोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं शख्स कि की बात नहीं करें। सही है, इसके अलावा ये बताएं कि जरा फिर वो नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ऐसा कोई बयान आ सकता है, तो फिर वो भी आप एक्सेप्ट करेंगे फिर उसे भी? जब आएगा आप पूछिएगा मुझसे सवाल, मैं उसका जवाब दूंगा। सही है। अच्छा सर, फाइनली बताएं कि 31 तक का खान साहब ने टाइम दिया है। अगर इन केस में एक पॉसिबिलिटी की बात करूं, जाहिर है जब आप बैठते हैं मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान भी मौजूद होता है, जहां वहां नाकामी का इम्कान भी मौजूद होता है। जिस तरह से आपने पोजीशन ली है जनाब के हम तो किसी सूरत भी गवर्नमेंट के मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे, वो तो आपसे एक्सपेक्ट ही एक वाहिद ये चीज़ कर रहे हैं, बाकी आपकी डिमांड जो है उनको पूरा करने के जो है वो एवज। तो अगर आप नहीं जाते तो ज़ाहिर है फिर मुज़ाकरात की कामयाबी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब आज कह भी रहे हैं कि जेल में बैठे बंदे पे एतबार मत करें, खान साहब पे एतबार ना कीजिएगा, कहीं जो है हाथ ना हो जाए आपके साथ। तो इस तरह के शक का इज़हार गवर्नमेंट के अंदर से भी लोग कर रहे हैं। तो नहीं अगर होती बात की तो फिर क्या तरीके से आपके पास अगला ऑप्शन क्या है? मुज़ाकरात, मुफाहमत अगर नहीं चलती फिर मुज़ाहमत किस तरह की होगी? दो 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 जवाब हैं इसके, दोनों बात। एक तो ये है कि गुड कॉप बैड कॉप जो है ये इस पीएमएलएन के अंदर बड़ी देर से चल रहा है। सही। इसी पार्ट, जब आपको याद है कि महमूद खान नचकज़ई साहब ने राब्ता किया था नवाज शरीफ साहब से, और उसमें राना सना साहब ने एक रोल प्ले किया था, तो पार्टी के अंदर से आवाजें निकली थी। उसमें ख्वाजा आसिफ साहब की भी आवाज थी, वो एहसन इकबाल की भी आवाज थी। सही। तो ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहते हैं, उसका कोई कोई इफेक्टिव नहीं है। ये आपस में लड़ाई बताते हैं, आपस में डिफरेंसेस बताते हैं, लेकिन बेसिकली गंद अंदर से एक ही है, बिल्कुल एक है। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया।